या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तगणों, आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण करेंगे और इसी के साथ आज हम दुर्गा सप्तशती के अध्याय 4 का भी श्रवण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है और प्रसन्नता और आनंद का प्रतीक है। माना जाता है कि वह सभी बुराइयों का नाश करने वाली है। उसे एक योद्धा देवी के रूप में देखा जाता है जो दुनिया में शांति लाने में सक्षम है। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा के सबसे उग्र रूपों में से एक है। उन्हें महिषासुर मर्दिनी अर्थात महिषासुर की हत्यारी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह दुष्ट राक्षस महिषासुर को हराने और मारने में सक्षम थी। कहा जाता है कि बहुत समय पहले कात्यायन नाम के एक ऋषि थे। वह देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था और प्रार्थना में दिन और रात बिताता था। ऋषि कात्यायन हमेशा यही कामना करते थे कि देवी शक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। इस अवधि के दौरान महिषासुर नाम का एक दुष्ट राक्षस देवताओं के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसमें और अधिक शक्ति आ गई और देवताओं को उसके बारे में चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने देवी शक्ति से प्रार्थना की और उनसे महिषासुर के प्रकोप से बचाने के लिए कहा। देवी शक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लेने और महिषासुर के शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने ऋषि कात्यायन की इच्छा पूरी की और उनकी बेटी के रूप में पृथ्वी में जन्म लिया। वह बड़ी होकर एक मजबूत सुंदर योद्धा बनी और कात्यायन की बेटी कात्यायनी के नाम से जानी जाने लगी। एक दिन महिषासुर के 2 दूतों चंड और मुंद ने कात्यायनी को देखा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। वे वापस अपने गुरु के पास गए और उन्हें कात्यायनी के बारे में सब बताया। यह सुनकर महिषासुर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने दूसरे दूत दुदुम्बी को जाकर कात्यायनी से बात करने के लिए कहा। दुदुम्बी ने कात्यायनी से मुलाकात की और उसे महिषासुर के बारे में सब कुछ बताया। उसने उसे अपनी महानता के बारे में बताया और शेखी बगारी कि कैसे महिषासुर अब तीनों लोगों का शासक है। उन्होंने कात्यायनी से कहा कि उसे महिषासुर से विवाह करना चाहिए क्योंकि वे एक महान जोड़ी मनाएंगे। कात्यायनी ने मुस्कुराते हुए दुदुम्बी से कहा कि उसकी पारिवारिक परंपरा के अनुसार महिषासुर को पहले उसे युद्ध में हराना होगा, तभी वे दोनों शादी कर सकते हैं। दुदुम्बी वापस महिषासुर के पास गए और उसे इस चुनौती के बारे में बताया। महिषासुर सहमत हो गया
और जल्द ही तैयारी शुरू हो गई। कात्यायनी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वह उसके राक्षस सैनिकों को हराने में कामयाब रही और उनमें से अधिकांश को मार भी डाला। जब कात्यायनी और महिषासुर का आमना सामना हुआ तो उसने खुद को भेसे में बदल लिया। यह कात्यायनी के लिए एक वास्तविक चुनौती साबित हुई, क्योंकि उसे उससे लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि कात्यायनी ने महिषासुर को धोखा दिया और उसकी पीठ पर चढ़ गई। वह इस हरकत से आश्चर्यचकित हो गया और उसे झटकने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तब कात्यायनी ने अपना पैर महिषासुर की गर्दन के पीछे रखा, उसे अपने त्रिशूल से छेदा और उसका सिर काट दिया। इस प्रकार माँ कात्यायनी ने दुष्ट और शक्तिशाली राक्षस महिषासुर का वध किया। ऐसा करके उसने देवताओं को उसके खतरे से बचाया और इस दुनिया में शांति वापस लाई। चूँकि माँ कात्यायनी के महिषासुर को पराजित कर उसका वध किया था, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कई हिस्सों में अविवाहित लड़कियां अक्सर एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला पति पाने के लिए व्रत रखती हैं और माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती है कि वह देवी दुर्गा का अवतार है और उन्हें 4 हाथों वाली दर्शाया गया है। वह 2 हाथों में कमल, एक में तलवार रखती है और चौथे हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों को सभी प्रकार की बुराइयों से बचाती है और उन्हें खुशी और आनंद का आशीर्वाद देती है। अब हम दुर्गा सप्तशती पाठ के 4 अध्याय का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार है। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शक्ति को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वह चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंतनीय रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी,
तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष की देने वाली है, जो अचिंतनीय महाज्ञान है, स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बोहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र पार नहीं निकल गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया, हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियों और नौकर रहते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मन वांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है, वह चाहे नरक में जाने के कारण के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दुष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शास्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि
शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावे। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति से किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न जिसकी दूसरों से कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं को नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसी के साथ बराबरी नहीं की जा सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा गौर रूप है, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करें। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। है भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुझसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा निशुभ शुभ का वध करने तथा सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत में यथावत वर्णन करता हूँ।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।